हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे टॉक्स। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक कहानी। और इस कहानी को सुनने के बाद आपको अंत में पता चलेगा कि आज के इस वीडियो का एक्चुअल टॉपिक क्या है, ऑनलाइन फ्रॉड कहां हुआ और कैसे हुआ। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फॉरवर्ड कर देना ताकि आप लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचा सके। तो आज की कहानी का मुख्य किरदार है कल्पेश। कल्पेश एक बदला हुआ नाम है, काल्पनिक नाम है, इसलिए रख दिया कल्पेश। आप कुछ भी मन में सोच सकते हैं। तो ये दिल्ली में रहता है, बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, एक अच्छी लाइफस्टाइल है, घूमता है फिरता है, गर्लफ्रेंड्स भी है और वीकेंड्स में पार्टियां शार्टियां भी करता है। और ये सारी चीजें वो अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपडेट करना नहीं भूलता है। इसी के साथ उसने फेसबुक पर बहुत सारे ऐसे ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं जिनमें कि ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट्स होते हैं या फिर इंटरटेनमेंट या इंफॉर्मेशन रिलेटेड कंटेंट्स होते हैं। तभी कल्पेश के जीवन में एंट्री होती है एंटालिया की। एंटालिया कौन है? एंटालिया टेक्सास की एक बहुत ही खूबसूरत महिला है जिन्होंने कल्पेश को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज दी है। अब कल्पेश से रहा ना गया, उन्होंने जब प्रोफाइल विजिट की तो देखा उन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है? कॉमन है एक ट्रैवलिंग ग्रुप जिसमें कि बहुत सारे ट्रैवल रिलेटेड पोस्ट होते थे। वहीं पर कल्पेश भी ज्वाइन था और एंटालिया भी ज्वाइन थी। बिना देरी किए हुए कल्पेश एंटालिया की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है और शुरुआत में ही एंटालिया कल्पेश को यह बता देती है कि उसके टू डू लिस्ट में भारत घूमना सबसे पहली प्रायोरिटी में है। अब इंडिया में उसका कोई जानकार तो है नहीं। बहुत सारे ग्रुप्स में, बहुत सारी वेबसाइट्स पर वो अलग अलग डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करती रहती है और उसने एक पूरा लिस्ट बना रखा है। अब जब उसने ग्रुप्स में बहुत सारे मेंबर्स की प्रोफाइल्स देखी तो उसको कल्पेश ही ऐसा व्यक्ति दिखा जो कि शक्ल से भी शरीफ है और बहुत ही जिंदा दिल है। ये सुनकर कल्पेश के दिल में तो घंटी बज गई। कल्पेश ने कहा, भाई बिल्कुल सही बात है, अब आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप इंडिया आइए, मैं आपको पूरा इंडिया अपनी नजर से घुमाऊंगा। अब धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लग जाती है और 2-3 दिन बाद एंटालिया कल्पेश को एक टिकट भेज देती है। किसका टिकट भेजती है? फ्लाइट का टिकट कि 3 दिन बाद मैं इंडिया में, दिल्ली में, आपके शहर में लैंड करने वाली हूं, तो भैया मुझे लेने आ जाना और उसके बाद फिर हम इंडिया भ्रमण करते हैं। कल्पेश ने अपने ऑफिस में छुट्टी अप्लाई कर दी है। कल्पेश ने कहा, भाई देखो ऐसा है, अगले 15 दिन मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और मैं घूमने जा रहा हूं। तो कल्पेश अपने सारे दोस्तों को भी शो ऑफ कर देता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड बन गई है और उसका नाम है एंटालिया और वो टेक्सास की रहने वाली है। अब कल्पेश के लिए अगले 3 दिन 30 साल जैसे होने जा रहे थे क्योंकि उसका इंतजार खत्म नहीं हो रहा। फाइनली वो दिन आया जिस दिन एंटालिया ने इसको बताया कि मैं टेक्सास से निकल चुकी हूं और फला फला एयरपोर्ट से मैं निकल रही हूं और मैं बहुत जल्दी ही इंडिया लैंड कर जाऊंगी। अब अराइवल टाइम के 3 घंटे पहले कल्पेश भाई साहब एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद एंटालिया का फोन नहीं ऑन होता। फ्लाइट भी आ गई, लैंड भी कर गई, लेकिन एंटालिया का अता ही पता नहीं है। तो कल्पेश ने सोचा कि मेरा भाई साहब कट गया है। जैसे ही वो एयरपोर्ट से जाने वाला होता है तभी उसको एक कॉल आता है। कहां से कॉल आता है? कस्टम डिपार्टमेंट से, इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट से। ट्रू कॉलर में देख करके उसे एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि एक महिला को हमने गिरफ्तार किया है जिसका नाम एंटालिया है और वो यहां पर आपको ही जानती है, आपका ही रेफरेंस दिया है, इसलिए हम आपसे ही बात कर रहे हैं। फिर वो आपको बताता है कि चूंकि इनके पास बहुत सारी फॉरेन करेंसी है जो कि अलाउड नहीं थी ट्रैवल करना, उसके अलावा बहुत सारे ज्वेलरीज हैं, बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट आइटम्स हैं और साथ में इन्होंने जो कोरोना की वैक्सीनेशन जो है उसका सर्टिफिकेट भी नहीं कैरी किया हुआ है, तो इसके लिए इनको बहुत सारा जुर्माना देना पड़ेगा। अब इंडिया में किसी को जानती नहीं है, आप इनके मित्र हैं, बताइए क्या करना है। इसके बाद वो कस्टम डिपार्टमेंट वाला एंटालिया से बात कराता है कल्पेश की। कल्पेश बात करता है, एंटालिया रोने लग जाती है, कल्पेश का दिल पसीज जाता है। अब धीरे धीरे अलग अलग कंप्लायंस के नाम पर वो कस्टम वाला कल्पेश को फोन करता है और दिए गए खातों में पैसे ट्रांसफर करने की बात कहता है। कल्पेश से शुरुआत में 5,000 की डिमांड होती है, फिर 10,000 की डिमांड होती है, फिर 25,000 की डिमांड होती है। हर थोड़ी देर में कल्पेश को फोन आता है और कोई ना कोई नए कंप्लायंस से निकालने के एवज में उससे पैसे मांगे जाते हैं। कभी कभी आपके मन में आएगा कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, लेकिन बीच बीच में एंटालिया फोन करके हेलो डार्लिंग, स्वीटी पाई बोल करके आपके दिल को और ज्यादा छलनी कर देती है। जब जब एंटालिया कल्पेश से मदद की गुहार करती है, ट्रांजैक्शन पे ट्रांजैक्शन होते चले जाते हैं। अब तक कल्पेश भाई साहब के 1.5 लाख रुपए खत्म हो चुके थे। और जब एंटालिया को पूरा यकीन हो गया कि कल्पेश भाई साहब के पास अब देने के लिए और पैसे नहीं है, उसके बाद एंटालिया और कस्टम डिपार्टमेंट वाले का फोन बंद हो जाता है। अब कल्पेश अब तक समझ चुके थे कि उनका तो कट चुका है, एंटालिया नाम की कोई महिला है नहीं जो यहाँ आई नहीं है,
बाहर से ही कहीं से कुछ मैनेज हो रहा है और पैसे सारे उसके जा चुके हैं। तो अब तक स्टोरी के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि मैं किस तरह के फ्रॉड के बारे में बात कर रहा हूं। ये एक सच्ची घटना पे ही आधारित कहानी थी। ऐसी एक कहानी बॉम्बे में भी हुई थी, जहां पर एक 70-80 साल की एक महिला थी। उनका यूएस के किसी ऐसे एक बंदे से बातचीत शुरू हो जाती है और वो उनको अपनी माँ जैसी होने का फीलिंग देता है कि आप तो मेरी माँ जैसी हैं, तो मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ, इंडिया आना चाहता हूँ। मैं इंडिया आ रहा हूँ। और तय समय पर ऐसे ही वो लेडी जो है वो एयरपोर्ट जाती हैं और वहाँ पर भी उनके साथ ऐसा ही होता है। उनसे करीब 70-80 हज़ार रुपये ठग लिए जाते हैं। उसके बाद उनको जब अंदाज़ा होता है कि ये तो पूरा ठगी का प्रोग्राम चल रहा था, लास्ट 1 महीने से ये बातचीत माँ और बेटे के बीच में चल रही थी, लेकिन अंत में क्या होता है? अंत में वही होता है कि भावनाओं का मजाक उड़ाया जाता है और उसको ठगी का शिकार बनाया जाता है। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। जो भी इंटरनेशनल ट्रैवल करके इंडिया आ रहा है वो भली भांति परिचित है कि उसको क्या लाना है, क्या नहीं लाना है। तो आपको इन सब चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। और अगर वो फॉरेन करेंसी कैरी कर रहा है तो एक्सचेंज करके वहीं के वहीं चुका के नहीं देता। पर ये सब बातें उस समय दिमाग में नहीं आती हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी वो मित्र है और वो मुश्किल में है और हम इमोशनल फूल बन जाते हैं। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों को अवेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हो सकता है रिपोर्ट ना होती हो, क्योंकि लोग बदनामी के डर से रिपोर्ट नहीं करते होंगे, लेकिन हाँ, नुकसान तो हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग अवेयर हो सकें। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।